भारतीय जनता पार्टी की महाजनसंपर्क अभियान के अंतिम चरण में प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों पर एक एक बड़ी रैली होनी है। बीजेपी अपने चुनावी तैयारियों में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की इन तैयारियों पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी जनता को झूठे वादे और जुमलेबाजी करती है। प्रदेश में बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं, इनको दरकिनार कर दिया गया है। अपनी चुनावी तैयारियों के तहत बीजेपी ने प्रदेश की सभी 5 लोकसभा में रैली करने के लिए संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रैली कहां होगी, किस तिथि में होगी, इस पर भी मुहर लग चुकी है। इस महारैली के संबंध में महाजनसंपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि माह के अंत में 27, 28, 30 जून को सभी 5 लोकसभा सीटों पर यह रैलियां की जाएंगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सभी रैलियों में मौजूद रहेंगे। इसके साथ केंद्रीय नेतृत्व से भी आग्रह किया गया है कि इन रैलियों में राष्ट्रीय नेतृत्व भी मौजूद रहे। 27 जून को टिहरी लोकसभा क्षेत्र में विशाल रैली होगी। 28 जून को पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के गोपेश्वर व रुड़की में रैली प्रस्तावित है। इसी तरह कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में 30 जून को बागेश्वर में और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में भी 30 जून को विशाल रैली का आयोजन सुनिश्चित हुआ है। देखिए, 5 हमारे प्रदेश के अंदर लोकसभा है और 5 लोकसभाओं में एक एक रैली होना सुनिश्चित हुआ है। जैसे कि 30 तारीख को हमारी बागेश्वर में सुबह 11 बजे रैली होगी और नैनीताल की जो है 30 तारीख को शाम को 4 बजे रैली होगी। ऐसे ही जो टिहरी लोकसभा की रैली है वो 27 तारीख को होगी और पौड़ी लोकसभा की रैली हमारी 28 तारीख को सुबह 11 बजे गोपेश्वर में होगी और हरिद्वार लोकसभा की रैली हमारी शाम को 4 बजे रुड़की में होगी। तो इस तरीके से स्थान तय हो गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सभी रैलियों में रहने वाले हैं और केंद्रीय नेतृत्व से भी हमने आग्रह किया है कि कोई ना कोई बड़े नेता इन रैलियों में आए। पार्टी अगर आप देखेंगे 12 महीने और 24 घंटे चुनाव की तैयारियों में रहती, इवेंट मैनेजमेंट करती है। जनता के बीच में जाके झूठ और जुमलेबाजी करना इनका सगल बन गया है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड की बात करें, आप यहाँ पर देखिए कि बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद राज्य की बेटियां जो है बाहर निकलने से डर रही हैं। राज्य की मातृशक्ति और राज्य की जनता वीआईपी के नाम को लेकर संघर्षरत है। राज्य के बेरोजगार नौजवान पेपर लीक प्रकरण के बाद जो है रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस उनको लाठी डंडे से पीटने का काम कर रही है। डबल इंजन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी 6 साल से प्रचंड बहुमत की राज्य में सरकार चला रही है, लेकिन उस डबल इंजन को आज तक उत्तराखंड की धरती पर नहीं उतार पाई और राज्य के विभिन्न विभागों के बजटों में लगातार कटौती हो रही है। स्मार्ट सिटी जो पूरे प्रदेश का एकमात्र स्मार्ट सिटी है, उसके बजट में ही 500 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। मनरेगा के बजट में 40% की कटौती कर दी गई है। जिला प्लान के बजट में 25% की कटौती कर दी है। जो नंदा गौरा योजना के माध्यम से राज्य की बेटियों को सहायता मिलती थी, उसके बजट में आपने 50% की कटौती कर दी है। तो कहाँ है डबल इंजन? और जो बाह्य सहायतित योजनाएं थी उसमें तो बड़ी भारी कटौती कर दी और राज्य को कह दिया गया कि आप 9000 करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव आप सेंटर को भेज ही नहीं सकते। तो राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत ज़्यादा परेशान है। कानून व्यवस्था इनकी सरकार से संभल नहीं रही है। लगातार संघर्ष हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के साथ खड़ी है। भारत जोड़ो यात्रा के सभी कार्यक्रम बूथ स्तर तक उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने किए। राहुल गांधी जी का प्यार, प्रेम और मोहब्बत का संदेश उत्तराखंड के जनमानस तक पहुंचाने का काम किया। सब जहां बूथ कमज़ोर हैं वहां बूथों को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। सभी फ्रंटल संगठन जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं और पार्टी के बूथों में जहाँ पर कमजोरी है उनके साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देंगी और भारतीय जनता पार्टी की दाल अब यहाँ नहीं गलने वाली और आने वाले समय में चाहे नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव या लोकसभा के चुनाव, सभी चुनावों में कांग्रेस जो है जीत का परचम यहाँ लहराएगी।